Hello students, Bishop Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 7, part 8. Today I will discuss Lewis concept of acid and base. Previous lectures में concept of acid and base, Arrhenius concept and Bronsted-Lowry concept and acid conjugate base and some numerical type. So today's Lewis concept of acid and base. लुइस कंसेप्ट एसिड एंड बेस किस पर डिपेंड किया, क्या कंसेप्ट दिया इन्होंने, ये कहा कि जहाँ पर हाइड्रोजन आयन या OH आयन नहीं मिलता है वाटर में डिजॉल्व करने पर या अदर फॉर्म, तो ऐसे कंसेप्ट को डिसाइड किया गया लुइस एसिड एंड लुइस बेस, एंड दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है। ये किसी को डोनर होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई एक्सेप्टर होगा, इस बेस पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट एन एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बेस इज डिफाइंड एज सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड मीन्स जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इन अदर वर्ड, एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लुइस एसिड एंड बेस का जो डिफिनीशन है यही आपको लिखना भी है, लर्न भी करना है। ठीक है, एंड इट गिव्स एग्जांपल्स। कुछ रिएक्शन बिटवीन BF3 एंड NH3, बोरान ट्राईफ्लोराइड ये आपका है प्लस NH3, ये कंसेप्ट है, ये आपका बॉन्ड के रूप में है। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है और बोरान के पास नहीं है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका एक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के फॉर्म आ जाएगा जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, यानी BFNH इस फॉर्म का ये बन गया। अब इस कंसेप्ट क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक्सेप्टर हुआ, इसलिए इसको कहा गया लुइस एसिड कहा गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस मात्रा में है, दूसरे को देने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे बेस, लुइस बेस कहेंगे। ठीक, ये आपका एक रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे इंडिकेट कर देना है। Since ammonia can donate lone pair of electron, while BF3 in which boron atom has only 6 electron in the outermost orbit can accept a pair of electron, so NH3 is a base and BF3 is a acid। ठीक है, लुइस बेस हो गया, लुइस एसिड हाइड्रोजन आयन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, कमी हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसलिए आपका लुइस एसिड हो गया। इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लुइस बेस है। अब इनके दोनों को कॉम्बिनेशन से आपका अमोनियम आयन बना, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं NaH4, यानी ये कंसेप्ट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस ये डोनेट के फॉर्म है, फिर हम बॉन्ड के रूप में से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ऐसा समझ में, तो ये आपका लुइस एसिड एंड बेस का कंसेप्ट है। टाइप ऑफ लुइस एसिड एंड बेस, तो टाइप ऑफ लुइस बेस इन्होंने बताया कि 2 टाइप्स के बताया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसमें कोई चार्ज नहीं है, NH3, RNH3, ROH, H2O and so on, which can
one of atom has got at least one lone pair of electron। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिस पर कम से कम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम कहेंगे लुईस बेस। भाई आर क्या मिथाइल ग्रुप है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, NH3 बताएगी आपको। तो इस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल होंगे अगर उसमें एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो हमारे लुईस बेस होंगे। ऑल निगेटिव आयंस लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ये भी सब आपके लुईस बेस होते हैं क्योंकि ऑक्टेट इनका सब कंप्लीट हो जाता है। टाइप ऑफ लुईस एसिड, 4 टाइप की इन्होंने बताया। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे आपका BF3 मॉलिक्यूल्स है, बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एल्युमिनियम क्लोराइड है, इनके पास भी कमी है। या आपका फेरिक क्लोराइड है, इसके पास कमी है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को बताया गया लुईस एसिड। सेंट्रल एटम कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, क्लोरीन आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो उसको एक्सेप्ट करके आप इस फॉर्म के बना लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। सिंपल कैटायन, जो कैटायन है, सिल्वर है, क्यूप्रिक आयन है, फेरिक आयन एंड सो ऑन, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस लुईस एसिड। ये आपका लुईस एसिड है, ये G+ चार्ज का है, 7 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो गई तो लुईस एसिड हो गया। ये लुईस बेसिस है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होने की वजह से या फिर एक रिएक्शन के फॉर्म इस टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम विथ इम्पटी d ऑर्बिटल, ऐसे भी एलिमेंट हैं जो d ऑर्बिटल इम्पटी होते हैं, जो जना d ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्म में। द सेंट्रल एटम इन दीज मॉलिक्यूल्स कैन एक्सपेंड देयर outer octet by taking up electron in their empty d orbitals, SnCl4, SiF4, PF5, PCl5, ठीक है, एंड सो ऑन। सेंट्रल एटम कंटेनिंग इम्पटी d ऑर्बिटल, जो इम्पटी होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कवर करते हैं, इसलिए आपके लुईस एसिड बताए गए हैं। ठीक, ये आपका फॉर्म का है। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उनकी वजह से है। CO2 मॉलिक्यूल्स कैन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो कार्बन एक्वायर्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड दस कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैंस CO2 एक्ट एज लुईस एसिड। भाई कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स कंसेप्ट जो बना वो लुईस एसिड के फॉर्म आ गया। तो ये आपका लुईस एसिड हो गया, ये आपका लुईस बेस है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन किस फॉर्म में बना हुआ है तो ये आपका CO2 आपका लुईस एसिड हो गया। ठीक, इस तरह से कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं जिसको आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है और सबके एग्जाम्पल एक एक दिमाग में रखे रहना है। Classify question. Classify the following species into Lewis acid and Lewis base and show how these act as OH ion, fluoride ion, hydrogen ion, BCl3 ion. तो OH ion hydroxide is a Lewis base because it contain donate and lone pair of electron. ऑक्टेट से कंप्लीट हो क्या करेगा, डोनेट काम कब करेगा, तो इसलिए इसको कहा गया। फ्लोराइड आयन इज a Lewis base कहा गया। ठीक, हैज 4 lone pair of electron and donate एनी वन ऑफ दिस, किसी को डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन है लुईस एसिड, हाइड्रोजन है पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्लस होने के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, यानी इसको एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो सो इट इज लुईस बेस एसिड। BCl3 एज लुईस एसिड, बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, सो इट इज आल्सो लुईस एसिड। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज लुईस एसिड एंड लुईस बेस। आपको बताना कौन सा इसमें लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो लुईस एसिड BF3 SnCl4 निकिल आयन, लुईस बेस NH3 C5H5n CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हिसाब से लुईस एसिड जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है सेंट्रल एटम पर लुईस एसिड, सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस मात्रा में लोन पेयर आपको दिख रहा है तो आपका लुईस बेस के फॉर्म का है। लिमिटेशन ऑफ लुईस कंसेप्ट, इनकी भी एक लिमिटेशन पाई गई, इसमें भी कुछ कमी पाई गई। ठीक है, तो फर्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड एंड बेस इज फाउंड टू बी द डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज देन
इन एनी ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ, नहीं बता पाए रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड, H2SO4, प्रोटोनिक एसिड के बारे में नहीं बता पाए। कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ द लुईस एसिड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बिकॉज द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ मेनी एसिड इज ड्यू टू their tendency to furnish hydrogen and Lewis acid does not to do so। तो लुईस एसिड जो आपको होते हैं हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं देते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा पर नहीं पाया गया। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ लिमिट्स के फॉर्म थे। ठीक स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ लुईस एसिड एंड बेस का जो कंसेप्ट बताया गया, ठीक उसको आप तैयार करेंगे अच्छी तरह से, एक्सरसाइज करेंगे, जो भी कुछ आपके पास मटेरियल। थैंक्स।